नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। मित्रों, आज नर्मदा जयंती है, यानी कि मां नर्मदा का जन्मदिन है। खंडवा जिले का यह सौभाग्य है कि हमें मां नर्मदा का पावन सानिध्य मिला है। आइए देखते हैं नर्मदा जयंती पर हमारी ये खास पेशकश। क्या है कहानी नर्मदा जी के उद्गम की। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी खंडवा जिले में स्थित है। यह हमारा सौभाग्य है। नर्मदा नदी ने हमें दो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं। पहली इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना और दूसरी ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना। नर्मदा के तट पर खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए खंडवा वालों के लिए, दादाजी भक्तों के लिए नर्मदा जयंती का महत्व कुछ खास है। नर्मदा के उद्गम से लेकर अंत तक दोनों दिशाओं में 10 करोड़ तीर्थ हैं। मैकल पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हुए पसीने की कुछ बूंदें टपकी थी। उसी से मां नर्मदा का जन्म माना गया है। नर्मदा का मतलब है सुख देने वाली। नर्मदा का मतलब है नर का मद हरने वाली। मैकल पर्वत पर नर्मदा के उद्गम के चलते नर्मदा नदी को मैकल भी कहा जाता है। मैकल राजा की पुत्री के रूप में मां नर्मदा को लेकर एक कथा हमारे पुराणों में है। मां नर्मदा जब विवाह लायक हुई तो राजा मैकल ने उनके विवाह का विचार बनाया। उन्होंने योग्य वर की तलाश आरंभ कर दी। राजा ने घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब काउली के फूल लेकर आएगा उसका विवाह नर्मदा से किया जाएगा। आगे वर्णन आता है कि उस समय सोनभद्र के राजकुमार ने उक्त फूल लेकर राजा को भेंट कर दिए और इस तरह से सोनभद्र राजकुमार का विवाह नर्मदा के संग होना तय हो गया। विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, किंतु तब तक नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र को देखा तक नहीं था। कुछ यही सोचकर उन्होंने अपनी दासी से कहा, जाओ हमारा प्रस्ताव लेकर राजकुमार सोनभद्र से मिलो। इस पर दासी जोहिला ने मां नर्मदा से कहा कि वह जाने को तो तैयार है, किंतु उसके पास अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है। इन साधारण वस्त्रों में सोनभद्र राजकुमार से मिलने वे कैसे जाएंगी। इस पर नर्मदा ने उन्हें अपने राजसी वस्त्र और अनमोल आभूषण पहनने को दे दिए, जिन्हें धारण करके दासी सोनभद्र राजकुमार से मिलने जा पहुंची, जहां उन्हें बतौर दासी नर्मदा जी का संदेश देना था। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची तो राजकुमार के सौंदर्य और आभा मंडल से प्रभावित हो गई। सोनभद्र ने भी राजसी वस्त्र और आभूषण में देखकर दासी को ही गलती से नर्मदा समझ लिया और अपना प्रस्ताव दासी को दे बैठे। इस प्रस्ताव को दासी जोहिला अस्वीकार न कर सकी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इधर बहुत दिनों तक जब दासी वापस नहीं लौटी तो नर्मदा जी को जिज्ञासा हुई कि दासी अब तक वापस क्यों नहीं लौटी। राजकुमार सोनभद्र को संदेश मिला अथवा नहीं, उन्होंने क्या कहा। इसी कसमकस में मां नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को देखने उनके महल तक जा पहुंची, जहां उन्होंने अपनी दासी जोहिला और राजकुमार सोनभद्र को एक साथ देख लिया। यह देखते ही उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। वे क्रोध में आग बबूला होकर उल्टे पांव उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी और हमेशा हमेशा के लिए लौट गई। इस बीच राजा सोनभद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नर्मदा जी को बहुत पुकारा, वापस बुलाया, किंतु नर्मदा ने मुड़कर देखा तक नहीं और वो कल कल छल छल करती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर समाहित हो गई। तो ये कथा हमारे पुराणों में बताई गई है। तो ये थी कहानी नर्मदा जी के उद्गम की, उनके विपरीत दिशा में बहने की, उनके चीर कुंवारी होने की। हमारा आज का नर्मदा जयंती का अंक आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल खबर भारत को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली बार एक विशेष अंक लेकर
हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मात नर्मदे हर।